प्रश्नावली 15.1 का सवाल नंबर 22। तो इस प्रश्न में लिखा उदाहरण 13 को देखिए। तो पहले देखो उदाहरण 13 खोलो, पीछे देखो दिया है उदाहरण 13। उदाहरण 13, तो 13 को पहले उदाहरण 13 में क्या है उसको लिख लो पहले, ठीक है ना। दिया गया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया देखो 1 2 3 दिया, 1 2 3 4 5 6 दिया, ठीक है। और ऐसे से भी दिया देखो 1 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है और ये 6 दिया है। तो देखो इसमें क्या है, दो पासा है। तो पहले पासे मान लो एक आता है और दूसरा वाला पासा ऊपर दिया है तो ऊपर एक आता, उसमें एक आता है तो एक एक आएगा दोनों में, तो एक एक लिखेंगे। फिर मान लो पहले में एक आता है दूसरे में दो तो एक दो, तो पहले पासे में एक दूसरे में तीन तो एक तीन, तो ऐसे 1 4 1 5 1 6 तक। हो सकता है पहले वाले में एक ना दो आए और दूसरे में क्या था एक तो दो एक, ऐसे ऐसे चलता जाए क्रम। देखिए 3 1 आ सकता है 3 से 6 तक, है ना। फिर 4 से आ सकता है, फिर 5 से आ सकता है। इसी प्रकार पहले पासे में 6 आ सकता है, दूसरे में 1 आ सकता है। पहले में मान लो 6 आया, दूसरे में 2, तो इस तरह संख्याएं आती जाएंगी। मतलब इनमें से कोई ना कोई आएगा। जब दो पासा फेंकेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा क्या आएगा, 6 6 दोनों में आ जाएगा। कम से कम क्या आएगा, 1 1 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो 22वें देखो सारणी बनी हुई है। दिया गया 1 2 3, यहाँ दिया है देखो 2, कितना दिया है 2, फिर लिखा है 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12। तो देखो इसमें क्या है, ये उदाहरण दिया कौन सा 13, प्रश्न ये दिया गया है। लेकिन जब पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये भी लिखा रहेगा। वहां तो किताब तुमको मिलनी नहीं कि किताब से तुम ढूंढ के देख लो उदाहरण क्या है। इसीलिए पहले ये दिया रहेगा, अगर पेपर में आया तो ये दिया रहेगा क्वेश्चन। फिर इसके बाद ये सारणी में दिया रहेगा, ठीक है। और इसमें 2 दिया गया कि इसमें ये 2 वाले का दिया है, कितना दिया है 1/36। ये 2 क्या है, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 हो। जैसे यहाँ पे देखो पहली घटना में 1 आया, दूसरी घटना में 1 आया, तो दोनों घटनाओं को जोड़ो तो एक एक कितना होगा 2। इनको जोड़ोगे तो 1 3 हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 4, फिर 5 6 7 ऐसे आता जाएगा। इनको जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, मतलब 2 से सब बड़े बड़े ही आ रहे हैं। 6 6 जोड़ोगे तो 12 हो जाएगा। तो 2 किस में आ रहा, पहले वाली घटना में। तो एक ही घटना ऐसी जिसमें 2 आ रहा जोड़, लिखा ना, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, दोनों पासे। तो पहला पासा में 1 आया, दूसरा पासा में भी कितना आया 1 आया, तो दोनों पासाओं के अंकों को जोड़ो, एक एक कितना आया 2। तो 2 सिर्फ एक ही जगह, बाकी कहीं 2 नहीं आ रहा। कोई भी संख्या जैसे 4 3 जोड़े 7 आ गया, 6 6 जोड़े 12 आ गया, 6 में 1 जोड़े 7 आ गया,
5 एक जोड़े 6 आ गया। कहीं भी जोड़ोगे ज्यादा आ रहा, सिर्फ 2 आ रहा एक ही घटना में, इसलिए घटना कितनी है, एक घटना है। टोटल घटनाएं कितनी हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे ऐसे है देखो, ठीक है ना। और ऐसे ऐसे करके भी कितनी है, 6 है। तो 6 छंगा 36। तो कुल परिणाम कितने हैं, तो यहाँ बता दो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितने हैं, 36 है। कुल परिणाम संख्या कितनी है, 36। ये टोटल परिणाम है, ये कितने, 36। अब इसमें कहता है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो, 2 आए, दोनों को जोड़ने पे कितना आए, 2। तो सिर्फ एक घटना है तो 1 लिखेंगे। कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो 1/36 प्रायिकता आ गई इसकी, 2 आने की कितनी है अंक, दोनों की दोनों जो है दोनों पासों के संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 2। 2 सिर्फ एक घटना है, इसलिए 1/36। अब देखेंगे 3 आए, दो घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो, 3। तो 3 कहाँ आता है, देखो यहाँ पे आ रहा है 3, देखो आ रहा है 2 1 3, इसमें आ रहा है 1 और 2 जोड़ोगे तो 3 आता है, और कहीं नहीं आता है। इनको जोड़ोगे तो 4 होगा, 5 होगा, यहाँ जोड़ोगे तो 4 होगा, इनको जोड़ोगे तो 4 होगा, यहाँ जोड़ोगे तो ना हो, कहीं भी जोड़ोगे तो 2 संख्याओं का योग कितना आ रहा है, 3। 3 वाली घटना सिर्फ 2 जगह है, इसकी प्रायिकता क्या होगी, 2 होगी, ठीक है ना, 2 होगी। कुल परिणाम कितने हैं, 36। तो 2/36। तो प्रायिकता का आंसर कितना आया, 2/36 प्रायिकता। इसमें 1/36 में 2/36 अलग अलग आ रहा है। फिर इसके बाद हम निकालेंगे 4, यहाँ पे क्या दिया है, अभी कौन सा निकाले, 3 वाला निकाले। अब 4 वाला देखो, 4 का मतलब घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो, 4 हो। तो 4 देखो कहाँ कहाँ आ रहा है, इसमें आ रहा है, देखो यहाँ आ रहा है 3 1 4, 2 2 जोड़ोगे तो 4 आएगा, 3 1 4 आएगा, आ रहा है। ये वाली जो है एक जैसी नहीं है, ये 3/36। ये जो यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, देखो 3 1 4, 2 2 4, 1 और 3 4। कितनी घटनाएं हैं, 3/36 आएगा इसका उत्तर। फिर देखो कितना आए, 5 आए, तो 4 1 5, 2 3 5, 3 5, 4 1 5। तो यहाँ भी देखो 5 आ रहा है, इनमें 5 आ रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक में। तो 1 2 3 4 घटनाएं हैं, कितनी घटनाएं हैं, 4। टोटल कितना है, 36 है। तो 4/36 ना हो गया। फिर 6 आए, तो 6 किसमें किसमें आ रहा है, देखो 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। 1 2 3 4 5 घटनाएं, कितनी घटनाएं हैं, यहाँ लिखोगे 5, अब बटे क्या लिखोगे, 36। तो 7 आए, तो 6 1 7, 5 2 7, 4 3 7, 4 3 5 2 7, 6 1 7। तो यहाँ वाली घटनाएं क्या है, 7 वाली हैं, ठीक है। यहाँ सब में 7 आए, 1 2 3 4 5 6। तो कितना गया, 6/36। फिर योग कितना है, दोनों संख्याएं जो 2 पासा फेंके गए हैं, दोनों का योग कितना है, दोनों पासा, एक को मान लो 4 आए, दूसरे को 4, तो 4 4 8 हो जाएगा। तो 8 वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें इन लाइन में आ रहा 8। तो यहाँ पे 5/36 दिया ऑलरेडी। फिर 9 आए, तो 9 किसमें आ रहा है, 9 इसमें आ रहा है, 6 3 9, इसमें 5 4 9, 9 6 3 1 2 3 4 जगह है, तो 4/36 आ रहा है। फिर 10 किसमें आएगा, 6 4 10, 5 5 10, 4 6 10, तो 10 3 जगह आ रहा है, 3/36। 11 देखो, तो 6 5 है ना, 5 6 11 आ रहा है, 11 किस 2 जगह आ रहा है, तो 2/36। 12 से भी यहाँ पे 6 6 12 केवल एक जगह, तो 1/36। तो उत्तर चालू हुआ 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, 6/36, 5/36। फिर नीचे घटने लगा, फिर 1 तक आ गया, 1 से गया 6 तक, फिर 5, फिर 6 से नीचे आना चालू हुआ तो 1 तक। इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है, क्या कह रहा है प्रश्न करने को, इसमें कहता है कि निम्न सारणी को पूरा करो। तो हमने पूरा कर दिया सारणी को,
पहली शर्त ये दिया कि सारणी को पहले पूरा करो, तो नंबर 1 था ये, पहला आंसर आ गया, सारणी पूरी हो गई। अब दूसरा कहता है, दूसरे में कहता है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, विद्यार्थी कोई मान लो एक खड़ा होता है, वो तर्क दे रहा है अपना, वो क्या तर्क दे रहा है, यहाँ कुल 11 परिणाम है। कितने परिणाम है? 11। गिनो जरा, 1 2 गिनो, 1 परिणाम, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 परिणाम है। तो विद्यार्थी कहना क्या चाह रहा है, कहता है क्या आप इस, कहता 11, कहता है प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। तो यहाँ पे कहता है एक विद्यार्थी तर्क देता है, यहाँ कुल 11 परिणाम, 2 से लेके कहाँ तक है, 12 तक है ना, 2 आता है योग, फिर आता है 12 लास्ट में आता है, तो कुल 11 परिणाम है। ठीक है, आता है प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। वो विद्यार्थी कहना चाहता है कि सभी की प्रायिकता कितनी है, 1/11 है। तो क्या 1/11 सभी की प्रायिकता एक जैसी आ रही है, समप्रायिक है, तो ये प्रायिकता समप्रायिक नहीं है, है ना, निकाली गई प्रायिकता समप्रायिक नहीं है, तो उसका तर्क भी गलत है। तो उस क्या है, विद्यार्थी का तर्क गलत है। तो यहाँ प्राप्त प्रायिकताएं समप्रायिक नहीं है, यहाँ प्राप्त प्रायिकताएं समप्रायिक नहीं है समप्रायिक। आता है उस विद्यार्थी का तर्क क्या है, गलत है। आता है उस विद्यार्थी का तर्क क्या है, गलत है। उस विद्यार्थी तर्क क्या है, ये दूसरा उत्तर आ गया। दूसरे पहले वाले का सारणी पूरा करो, कर दिए। दूसरे कहता है क्या तर्क उसका सही है, वो विद्यार्थी कहता है कि तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, ठीक है, अब प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, तो प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है क्या, नहीं है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? कहता है 1/11 मतलब कहता है सभी प्रायिकताएं बराबर है, तो सभी प्रायिकताएं क्या हैं, अलग अलग हैं, कुछ एक जैसी से, ये पहली और लास्ट एक जैसी है नहीं है, तो दूसरी पीछे दूसरी सही है, लेकिन सभी बराबर हैं क्या, सभी प्रायिकताएं क्या है, एक जैसी हैं, 1/11 है, नहीं है, समप्रायिक नहीं है। यहाँ प्राप्त प्रायिकताएं क्या है, समप्रायिक नहीं है, तो उसका तर्क भी क्या है, गलत है, उसका तर्क भी सही नहीं है। तो बन जाएगा ये, जिसका कारण यही कि उसका तर्क क्या गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि प्रायिकता समप्रायिक नहीं है। आंसर सबका सेम नहीं आ रहा।